एयर प्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जब फोटोन की एनर्जी कम होती है तो ये कम एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद में अपनी संपूर्ण एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलाता है। इस घटना को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट में फोटोन का पूरी तरीके से ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है और आपको कोई भी फोटोन बाहर नहीं मिलता, केवल इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब इस फोटोन की एनर्जी बढ़ाई जाती है तो उस स्थिति में ये बढ़ी हुई एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन करता है और इलास्टिक कोलिजन करने के पश्चात इस फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है और कम एनर्जी का फोटोन मटेरियल से बाहर निकलाता है। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से एनर्जी को ग्रहण करने के पश्चात मटेरियल से बाहर निकलाता है। इस घटना को हम बोलते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट ये है कि जब कोई फोटोन और इस फोटोन की एनर्जी इन दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा होगी तो आप ये भी कह सकते हो कि जब कोई हाई एनर्जी का फोटोन किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का निर्माण कर देता है। इस घटना को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? पेयर प्रोडक्शन। अब यहां पर आपको दो चीज मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। अब इस पॉजिट्रॉन के सारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, वो इलेक्ट्रॉन के जैसे ही होती हैं। जैसे इसका मास हो गया, मास दोनों का सेम होता है, Q by m रेशियो दोनों का सेम होता है। जितनी जो प्रॉपर्टी है लगभग दोनों के इन दोनों के इक्वल होती है, दोनों की समान होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो होता है इन दोनों का चार्ज अलग अलग होता है। या आप कह सकते हैं इनका चार्ज अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है तो जो पॉजिट्रॉन होता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, राइट। एक खास बात ये भी है कि इन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, राइट। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1.6 10 -19 कूलम, राइट। इलेक्ट्रॉन केस में नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिट्रॉन केस में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा लेकिन नेचर अलग अलग होगा, अपोजिट होगा। अब इस पेयर प्रोडक्शन को आइए हम क्लोजली समझते हैं कि चीज क्या है। अब खास बात ये है स्टूडेंट्स कि जब तक फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से नहीं गुजरेगा तब तक पेयर प्रोडक्शन की घटना नहीं हो सकती, राइट। तो क्या है कि फोटोन तभी पेयर प्रोडक्शन को शो करेगा जब वो किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा। अब ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी को हम लिखते हैं E=hν, राइट। और फोटोन का मास नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होने के बावजूद भी फोटोन की एनर्जी के कारण फोटोन का मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू होती है P=E/c। ये है फोटोन का मोमेंटम, E है फोटोन एनर्जी, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है? hν, और फाइनल एनर्जी देखो कितनी है। फाइनल आपको जो एनर्जी मिलेगी वो दो प्रकार की एनर्जी होगी। पहली तो रेस्ट मास एनर्जी, राइट,
और दूसरा काइनेटिक एनर्जी 9.1 10⁻³ किलोग्राम। और जो हमारा पॉजिट्रॉन है उसका मास भी होगा 9.1 10⁻³ किलोग्राम। दोनों का मास सेम है। अब इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी आएगी वो आएगी m(c²). ठीक इसी प्रकार से जो पॉजिट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी आएगी m+c², राइट। और अब मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसी काइनेटिक एनर्जी है k-, और जो हमारा पॉजिट्रॉन है उसी काइनेटिक एनर्जी है A पॉजिटिव, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन जब दो पार्टिकल में टूटेगा तो ये जो पार्टिकल बन रहे हैं इनका मास 0 नहीं है, राइट। और यदि इनका मास 0 नहीं है तो इनकी रेस्ट मास एनर्जी होगी, राइट, mc²। और यदि ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, राइट। तो इस प्रकार से हम एनर्जी कंजर्वेशन से इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है। ठीक इसी प्रकार से पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी 0.511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर कितनी हो जाएगी 51 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर कितनी होगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर मान लें कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मोशन नहीं कर रहे, राइट, और मोशन कर भी रहे हैं तो इनकी स्पीड बहुत कम है। यदि मान लें कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 है, तो इस केस में फोटोन की कम से कम एनर्जी होनी चाहिए जोड़ सकते हो आप, ज्यादा नहीं है, 1.02 MeV कम से कम इतनी फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, राइट। तो ये इक्वेशन हमको ये शो कर रही है कि यदि फोटोन के अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाए, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना ले, लेकिन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो उस केस में फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए, कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 1.02 MeV। अब इसका मतलब देखो क्या है कि जब 1.02 एनर्जी का फोटोन जैसे ही इस हेवी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो वो अवश्य रूप से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना लेगा। यदि फोटोन की एनर्जी इससे कम है, यानी 1.02 MeV से कम है, तो ये जो फोटोन होगा चाहे किसी भी न्यूक्लियस के पास से गुजर जाए, कितनी हेवी न्यूक्लियस के पास से गुजर जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण नहीं कर सकता। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पेयर प्रोडक्शन इवेंट नहीं हो सकता। तो ये हमने बात की। अब क्वेश्चन उठता है कि ये हेवी न्यूक्लियस ऐसा क्या करता है कि जब फोटोन इसके पास से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि जो फोटोन है उसका मास के रूप में कन्वर्ट हो रही है, राइट। हम जानते हैं कि इसका है वो यहां पर मास के रूप में कन्वर्ट हो रही है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की चूंकि फोटोन की एनर्जी मोमेंटम पर डिपेंड करती है, राइट। या आप कह सकते हो कि
जो मोमेंटम है वो फोटोन पर डिपेंड करता है। आप ये भी कह सकते हो कि देखो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि इसकी एनर्जी मास के रूप में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसका जो मोमेंटम है वो मास के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? क्योंकि एनर्जी का क्या मिला इसको? मोमेंटम। अब क्या हुआ कि जब एनर्जी दो मास के रूप में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो है वो दो मास के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? अब देखो फोटोन, अब देखो शुरुआत में क्योंकि फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए इसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। अब चूंकि यहां पर मोमेंटम मास के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? और जब ये मोमेंटम मास के रूप में कन्वर्ट होगा, आप ये भी कह सकते हो कि जब ये एनर्जी मास के रूप में कन्वर्ट होगी तो इस एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास में चला जाएगा। क्या होगा? फोटोन की एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा इन इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास में चला जाएगा और इस कारण से इन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। यदि मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम P नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन का मोमेंटम P पॉजिटिव है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम जानते हैं P नेगेटिव प्लस P पॉजिटिव, राइट? लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि चूंकि एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा इनके मास के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए ये K नेगेटिव और K पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसलिए इन दोनों का मोमेंटम भी बहुत कम होगा, राइट? इसका मतलब ये है कि H म्यू अपॉन C यानी कि फोटोन का मोमेंटम जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन दोनों के मोमेंटम के जोड़ से भी ज्यादा होगा। इन दोनों के मोमेंटम के एडिशन से या सम से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर एक न्यूक्लियस रख देंगे, राइट? अब हुआ क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन चूंकि इन दोनों पे चार्ज है तो ये इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेंगे, राइट? और जब इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेंगे तो इस फोटोन का तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेंगे, राइट? इसलिए इस फोटोन की कुछ एनर्जी का हिस्सा इस न्यूक्लियस को भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, राइट? क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनके चार्ज के कारण क्या होगा कि इस न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी मिलेगी, राइट? कुछ मूवमेंट होगी और इस मूवमेंट के कारण क्या होगा कि इस मूवमेंट के कारण इस न्यूक्लियस को जो एनर्जी मिल रही है अल्टीमेटली इस फोटोन की एनर्जी से ही मिल रही है, राइट? इसको वापस से एक्सप्लेन कर दूं मैं कि यहाँ पर जो फोटोन होगा वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेंगे, राइट? और इसके इंटरेक्शन से इस न्यूक्लियस में कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण इस न्यूक्लियस को एक मोमेंटम मिलेगा, राइट? और उस मोमेंटम को मान लिया Ph न्यू, राइट? ये सिंपल भाषा में P फोटोन मान लो, मैं Ph लिख रहा हूं, अब इसको हम मान लेते हैं न्यूक्लियस है तो Pn मान लेते हैं,
अब होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियस होगा वो रिकॉइल करेगा, राइट, और रिकॉइल करने के कारण क्या होगा कि इस न्यूक्लियस को एक मोमेंटम मिलेगा और उस मोमेंटम को मिल दिया Pn। तो अब क्या होगा कि ये जो h म्यू अपॉन c ये जो मोमेंटम है, अब इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को, इसी के साथ साथ न्यूक्लियस को भी कुछ मोमेंटम मिलेगा और इस कारण से ये जो इक्वेशन पहले सेटिस्फाई नहीं हो रही थी सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगी, राइट। आप इसको सिंपल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हो कि जो फोटोन का मोमेंटम है वो तीन चीजों को मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को और न्यूक्लियस को, और इन तीनों को मिलने वाला जो मोमेंटम होगा और मोमेंटम का जो सम होगा वो h म्यू अपॉन c यानी कि फोटोन के मोमेंटम के इक्वल होगा। इस कारण से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा और इस कारण से ये घटना अवश्य रूप से होगी। लेकिन खास बात ये है कि इसको जो मिलने वाला जो मोमेंटम होगा इन दोनों की तुलना में बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में आपने पेयर रिप्रोडक्शन को समझा। एक चीज और मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, राइट, यानी कि पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस की तरफ झुक जाएगा और न्यूक्लियस की तरफ झुकते हुए वो इस दिशा में मूव करेगा, राइट, और इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ए पॉजिटिव वो के नेगेटिव की तुलना में ज्यादा होगा, राइट। तो इस स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो लेक्चर में आपने पेयर प्रोडक्ट को समझा। अब इसका एक अपोजिट क्रिया और होती है। अपोजिट क्रिया क्या होती है कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये दोनों आपस में विलोपित हो जाते हैं और विलोपित होने के पश्चात ये फोटोन का निर्माण करते हैं और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है 1.02 MeV, राइट। यानी कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक फोटोन का निर्माण करते हैं, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है 1.02 MeV। इस घटना को हम बोलते हैं एनिहिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एनिहिलाइजेशन, एनिहिलाइजेशन, लोकल, राइट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस लेक्चर में आपने पेयर प्रोडक्शन को समझा।